स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस। देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बेनाइन और कार्बोनियम आयन। तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर आए या डिक्रीजिंग ऑर्डर आए, तो उसको किस तरह से आप जो है करेंगे। तो देखिए, ये तीन यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस 1 2 3 तीन अलग अलग क्वेश्चन हैं। इनका एक ऑर्डर निकालना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो फर्स्ट को हम देखते पहले। ये है आपका मिथाइल, ये पॉजिटिव वाले हैं देखिए। तो ये मिथाइल कार्बोनियम आयन। ये है आपका देखिए 3 लगा हुआ टर्सरी कार्बोनियम आयन है। ये है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है। और ये है आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे डिफाइन किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, ये तो सब मालूम ही है। क्योंकि कोई भी कार्बन, जैसे ये पॉजिटिव कार्बन है, तो इससे अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो टर्सरी कार्बन है, उसमें पॉजिटिव है तो वो टर्सरी कार्बोनियम आयन है। तो ये आपका कार्बोनियम आयन दिया हुआ है क्वेश्चन। दूसरा दिया हुआ देखिए कार्बन आयन, ठीक है, नेगेटिव है तो कार्बन का एनाइन, कार्बन आयन। ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, नहीं कार्बेनाइन है। ये मेथिल कार्बेनाइन है। ये है आपका प्राइमरी कार्बेनाइन है। ये है आपका टर्सरी कार्बेनाइन है, ठीक है ना। ये दोनों तो बिल्कुल एल्काइल वाले ही दिए हुए हैं आपको। सभी देखें एल्काइल वाले हैं, ये भी एल्काइल वाले हैं, बट इसमें थोड़ा मिक्सिंग हुई है। थर्ड वाले में देखिए, ये है बेंजाइल कार्बोनियम आयन, है आपका प्राइमरी बट बेंजाइल है। और ये है आपका देखिए एलिल, एलाइल कार्बोनियम आयन। एलिल कार्बन पर जो है पॉजिटिव है तो एलाइल कार्बोनियम आयन। ये एल्किल वाला है, टर्सरी आपका एल्काइल है तो टर्सरी कार्बोनियम आयन है। ये है आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। अब कैसे इसको हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाएंगे उसको देखते हैं। देखिए, पहले हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। देखिए, होता क्या है, जो कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी निकाली जाती है वो निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द अटैच्ड एल्काइल और बेंजाइल ग्रुप विथ पॉजिटिव कार्बन एटम। जो पॉजिटिव कार्बन एटम है उससे जुड़े हुए जो एल्काइल या बेंजाइल ग्रुप हैं वो कितने हैं और वो क्या करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये तो मिथाइल है, इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए CH3, C पॉजिटिव, CH3, CH3 पॉजिटिव कार्बन से जो है 3 आपके क्या लगे हुए हैं, 3 CH3 ग्रुप अटैच है। तो इट मीन्स ये जो 3 CH3 ग्रुप अटैच हैं इनका क्या काम है वो देखिए। ये CH3 ग्रुप जो हैं ये प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेंगे, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है। तो 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं। प्लस आई ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये किसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आपके पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव की डेंसिटी को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। जब पॉजिटिव की डेंसिटी कम होगी तो वो गेट करेगा स्टेबिलिटी। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ आपको अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी का फैक्टर पहले पता होना चाहिए कि अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। किसकी वजह से, पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से अनस्टेबल है। अगर आप एनी हाउ पॉजिटिव या नेगेटिव को कम कर लेते हैं तो आप किसकी तरफ ले जाते हैं, उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप जो है इस पॉजिटिव की डेंसिटी, इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका माने ये काफी स्टेबल माना जाए। अब वो किस तरीके से करते हैं, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव अगर आप लोगों ने फॉर्म्स बनाई हो तो उसको मैं जरा बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर है यहाँ पर वो हाइपर कॉन्जुगेटिव वे से वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कार्बन की तरफ दे रहा है। तो इसकी मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव एक तरफ को बना के दे देता हूँ आपको। देखिए कैसे, ये जो CH3 है इसको हम पूरा बना लेंगे और ये दोनों अपनी जगह रहेंगे। एक बार और देखिएगा, इसी में CH H इस CH3 को हमने कंप्लीट बना दिया। बाकी यहाँ C पॉजिटिव है, ऊपर को हम केवल CH3 लिख दे रहे हैं, नीचे भी CH3 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव कार्बन है देखिए, ये है हमारा 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इट मींस इसके पास में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है। ओके, जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर देखिए CH जो बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, इसका जो यहाँ पर एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसके साथ में एक इंटरेक्शन कैसे होगा। देखिए, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर
यहाँ को शिफ्ट करेगा, जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है उसके साथ में ये क्या बना देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। इसका देखिएगा, एक बनाते हैं CH, ये CH अपनी जगह बने रहेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, डबल बॉन्ड। ओके, और ये है आपका C, ऊपर लगा हुआ है CH3, ठीक है। तो जब आपने इस सिग्मा बॉन्ड को, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ पर जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहा, तो डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये पॉजिटिव हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये पॉजिटिव अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो अब पॉजिटिव चार्ज किसके बीच में आ गया, देखिए हाइड्रोजन के पास में यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और इन दोनों के बीच में यहाँ पर अभी कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया किसका, आपका जो हमने टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन जो हमने दिया था, उसका एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर C और H प्लस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि डिस्कवर्ड बाय बेकर एंड नेथन, तो उस वजह से इसको बोला जाता है। तो ये एक फॉर्म बना दी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ में भी एक बनाएंगे, इसको यहाँ बना देंगे तो H प्लस यहाँ आ जाएगा, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी 3 बनेंगे, इसके साथ भी 3 बनेंगे। तो आप कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बना सकते हैं, 9, क्योंकि ये भी हैं, तो सब मिला के कितने हो जाएंगे, 9। ओके, तो ओरिजिनल 1 को अगर लेंगे तो इंक्लूडिंग ओरिजिनल 1 तो 10 हो सकते हैं टोटल, ठीक है ना। 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 9 स्ट्रक्चर, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बन जाएंगे हमारे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन की। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी स्टेबल कंपेयर टू अदर वन। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके टर्सरी है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें 2 CH3 लगे हुए हैं, इसके 6 बनेंगे, इसमें एक CH3 लगा हुआ है, 3 बनेंगे, और इसका जो है कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसका देखिए हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म नहीं बनेगी। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने किसमें बनेंगे, तो ये तो 0 हो गया, ये 9 आएगा, ये 6 आएगा, और ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो भी इंटरमीडिएट जितनी ज्यादा फॉर्म्स में रह सकता है, जितनी ज्यादा उसके रेजोनेंस फॉर्म होगी या हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म होगी, उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर क्या है, आपका टर्सरी होगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये टर्सरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ये है प्राइमरी, और ये तो है हमारा क्या, मिथाइल। तो इसका अगर मैं आपको आंसर करूं कि लेट मैं बता देता हूं आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, सबसे कम कौन है इसमें, मिथाइल। इट मीन्स इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका सबसे कम वाले को सबसे पहले, देन आपका क्या आएगा, प्राइमरी, देन आपका क्या आएगा, सेकेंडरी, देन आपका आएगा टर्सरी। मोस्ट स्टेबल यहाँ पर ये हो गया, इसका आंसर आपको ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है। एक तो याद करने का मैं तरीका आपको बता दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए अगर मैं इसी को देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका इसमें टर्सरी, ये टर्सरी में यहाँ पर बना देता हूँ, देखिए ये है आपका टर्सरी, यही यहाँ बना दिया। ओके, अब आप देखिए कार्बन में क्या है, आपका नेगेटिव है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ा है और नेगेटिव को अगर बढ़ा देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उस नेगेटिव कार्बन के पास में और भी इलेक्ट्रॉन अगर देता है, तो उसकी अनस्टेबिलिटी है। और एनी हाउ अगर उस नेगेटिव को कोई क्या करे, न्यूट्रलाइज करे, कोई कम करे, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके उस नेगेटिव को कम करे, तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इट मीन्स कौन से ग्रुप होंगे वो, तो ये तो मैंने एक जनरल लैंग्वेज में आपको बताया कि इस तरह से आपको आइडिया लगाना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कोई ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो तो नेगेटिव को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, दैट्स व्हाई अनस्टेबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले कोई ग्रुप नेगेटिव कार्बन से लग जाएं, तो वो उस नेगेटिव की डेंसिटी को न्यूट्रलाइज करने में, कम करने में हेल्प करेंगे, दैट्स व्हाई दे इंक्रीज द stability of that carbon. That's why
ओवरऑल जो इसकी समरी अगर हम बनाएं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव को देंगे तो यहाँ पर डेंसिटी और बढ़ेगी। तो टर्सरी ब्यूटाइल, अगर कार्बेनाइन की बात करेंगे ये सबसे कम स्टेबल होगा, उसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी का नंबर, उसके बाद आएगा प्राइमरी, देन आपका ये मिथाइल कार्बेनाइन। तो अगर आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर बनाएं तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा बोलिए, 3 डिग्री, उसके बाद कौन आएगा 2 डिग्री, उसके बाद कौन आएगा 1 डिग्री, उसके बाद आएगा आपका मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल। तो बिल्कुल क्लियर रखना है, कार्बोनियम आइन और किसका ऑर्डर, कार्बेनाइन का जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 आएगा तो यहाँ पर 3 2 1 करके आएगा। ठीक है, और एक चीज यहीं पे एक और क्लियर कर देते हैं कि अगर बात आती है फ्री रेडिकल की, ठीक है ना, बात आती है फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल और किसका ऑर्डर एक जैसा होता है, कार्बोनियम आइन का। कैसे, ये देखिए, अगर मैं इसी को मैं फ्री रेडिकल हमें दिया तो नहीं है यहाँ पर, बट फ्री रेडिकल वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। फ्री रेडिकल में ये डॉट है, देखिए क्यों ऐसा होता है, देखना ये एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, अकेला इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो अभी ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए इजी गोइंग है याद करने के लिए। पहले पॉजिटिव था तो ऑर्बिटल पूरा खाली था, एक तरह से ये समझ लीजिए कि ऑर्बिटल खाली था जब पॉजिटिव था, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर इसमें डॉट है तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपको अकॉर्डिंग टू पाउली कंसेप्ट ये बताइए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जुड़ा है और इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की उसको क्या हो सकती है, बेनिफिट मिल सकता है। और वो ऑर्बिटल जो खाली एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, केवल एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, अभी अनपेयर्ड है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो वो क्या हो सकता है, पेयर्ड हो सकता है। तो पेयर्ड हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो भी ग्रुप लगे होंगे फ्री रेडिकल वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन के साथ में, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो दैट्स व्हाई जो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर भी कार्बोनियम आयन की तरह ही आपको करना है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है देखिए, और इसका मैं एक चीज और बता दूं फ्री रेडिकल का, कि आपके जो हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, वो इसी तरह से बनेंगे। देखिए केवल अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर H डॉट, ये इस तरह से आपका बनेगा, पॉजिटिव कीजिएगा, बाकी सेम है, ठीक है ना। अब जो ये थर्ड वाला दिया हुआ है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें मिक्स दिया हुआ है। देखिए मिक्स में, अब इसमें जो ऑर्डर है देखिए, एरोमेटिक भी दिया हुआ है और क्या भी दिया हुआ है आपको, एल्काइल भी दिया हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज इंटरेस्टिंग। ये है आपका बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। ये है एलिल, एलाइल कार्बोनियम आयन, ओके। और जो बात है इसमें ऑर्डर की, तो ये देखिए नंबर की, तो पहले क्लासीफाई अगर हम करें तो ये 1 डिग्री है, ठीक है ना। और ये CH2 पॉजिटिव, ये भी 1 डिग्री है, एलाइल वाला भी, एलाइल कार्बोनियम आयन, ये भी 1 डिग्री है, ठीक हो गया। और ये देख रहे हैं, ये है आपका क्या, 3 डिग्री टर्सरी कार्बोनियम आयन, और ये है आपका प्राइमरी। अगर आप रफ रूल अगर आप देखें तो आपको तो ये लगेगा कि 3 डिग्री जो है मोस्ट स्टेबल है, लेकिन वो केवल तब के लिए होगा जब उनकी एक ही क्लास है, यानी कि या तो वो एल्काइल वाले हैं, ठीक है ना, तब तो एक ऑर्डर ठीक है। जब एल्काइल वाले हैं तो ये ऑर्डर आपकी जगह बना हुआ है, ठीक है ना। और अगर वो मिक्स है तो वो इधर उधर भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया ना। कैसे, देखिए जो ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन है ये वाला, ये एक्चुअल में जो स्टेबलाइज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे, देखिए रेजोनेंस, देखिए कभी भी याद रखिएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट है और जो मीजोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेटिक इफेक्ट है, अगर उसमें आप प्रीफर करने की कोशिश करेंगे डिलोकेलाइजेशन के लिए, तो रेजोनेंस को क्या करेंगे, आप प्रीफर करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में डिलोकेलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट आसान है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा टफ होगा। क्यों, देखिए क्यों भी पता होना चाहिए आपको,
कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जबकि रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं या लोन पेयर वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए ये रेजोनेंस बनाएगा कैसे, देखो मैं एक रेजोनेंस बना दे रहा हूँ इसका, उसके बाद बाकी सब आपको पता होगा कि किस तरह से वो रेजोनेंस बनाए। देखिए CH2 पॉजिटिव है, ये वाला जो कार्बन है जो पॉजिटिव पेयर किया हुआ है, ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp2 हाइब्रिड स्टेट है। इट मीन्स एक p ऑर्बिटल यहाँ पर अभी क्या है, खाली है। जो p ऑर्बिटल खाली है वही रेजोनेंस को बनाने में मदद करेगा, रेजोनेंस में वही पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या करता है, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, रिंग के बाहर की तरफ को। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, इसका रेजोनेंस बनेगा ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड CH2। ओके, इस तरीके से इसके और रेजोनेंस क्या बनेंगे, देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। पॉजिटिव को आपने डिस्पर्स करना है पूरे रिंग में, ये यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा। इट मीन्स इस बेंजाइल कार्बोनियम आयन की इंक्लूडिंग दिस फॉर्म 4 फॉर्म्स टोटल बन सकती हैं। 3 तो रेजोनेटिव फॉर्म आप बना सकते हैं, चौथी ये हो गई ओरिजिनल वन, फोर्थ वन। ठीक है ना, 4 बन जाएंगे। और अगर आप एलाइल का आप देखें, देखिए एलाइल इसकी भी रेजोनेंस बनेगी। ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पॉजिटिव था, नाउ ये यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। इसकी एक रेजोनेंस फॉर्म आप बनाएंगे। क्लियर हो गया ना, इंक्लूडिंग दिस दो टोटल फॉर्म कितनी बन गई आपकी, 2 बन गई। ठीक है ना, तो इसकी तो आपकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका 1 और बन रहा है, या अगर सबको टोटल कर दे तो इसके 4 बन रहे हैं, इसके 2 बन रहे हैं। इन दोनों को आपने क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्टिव वे से, इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगी। और इसकी कितनी बनेंगी, देखिए यहीं पे है, यहाँ पे 2 ही बनेंगी। यहाँ पर CH3 है तो CH2 लगा हुआ है, देखिए इससे नहीं बनाना है आपको। जो पॉजिटिव कार्बन है उससे अटैच्ड जो कार्बन है उससे लगे हुए जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो इसके 2 ही बनेंगे। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट यहाँ पर 3 होता तो आपकी कितने CH3 होता डायरेक्ट CH2 पॉजिटिव के साथ, तो कितनी बनती, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, ये जो फर्स्ट है बेंजाइल कार्बोनियम आयन, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर ये जो रहेगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाएं तो सबसे कम स्टेबल कौन है इसमें, ये वाला CH3 CH2 पॉजिटिव सबसे कम स्टेबल है। देन कौन आएगा, टर्सरी CH3 थ्राइस C पॉजिटिव। देन कौन आएगा, एलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। और लास्ट और सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा आपका क्या, बेंजाइल वाला यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आप कहीं पर भी आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को, कि जहाँ पर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की बात आएगी तो आप रेजोनेंस को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। Okay, now thank you very much. Now see you in next lecture. Thank you.